भाषी गल्फ व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों कुछ दिन से ना इंक्वायरी एक भाई मैसेज कर रहा था कि एक छोटी सी क्वेरी है उसकी कि सर साउथ कोरिया का एक पार्ट है जेजू जेजू आइलैंड के बारे में कुछ बता दिया जाए। तो चलो आज का टॉपिक इसी पे शुरू करते हैं और आपको बताते हैं यदि आप साउथ कोरिया में वीज़ा ऑन अराइवल जाना चाहते हैं, आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप जेजू जाएं। साउथ कोरिया का एक हनीमून डेस्टिनेशन कह सकते हैं या फिर समय बिताने के लिए कोई अच्छा आइलैंड होता है ना, उसमें एक आइसलैंड जिसमें लोग जाएं अपनी फैमिली के साथ समय व्यतीत करें, तो वो ये जेजू है। दोस्तों जेजू में कोरियन लोग अपना वेकेशन का समय जो है व्यतीत करने के लिए आते हैं। और बात करें इंडियन की या नेपाल की, बांग्लादेश की, ये यहाँ से जाते हैं और वहाँ जाके अपना जो भी आप कह सकते हैं कि कुछ लोग तो वहाँ स्टे कर लेते हैं और कुछ वहाँ से वापस आ जाते हैं। अब एक भाई बात कर रहा था कि सर वीजा ऑन अराइवल तो है बट एंट्री नहीं मिलती। इंडियन को वीजा ऑन अराइवल है बट वो एंट्री नहीं दे रहे। तो उसका रीजन ये है कि पहली बात तो आपने फ्रेश पासपोर्ट पे उस कंट्री को कभी भी ट्रेवल नहीं करना है। आपके पासपोर्ट पे यदि किसी कंट्री का वीजा नहीं लगा हुआ है तो आप बिल्कुल भी ट्राई ना करें डायरेक्ट वहां जाने की। आपको जाना कैसे है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या फंड दिखाने हैं, मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको वहां जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, आपको उस कंट्री में यदि आप जा रहे हो तो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं लेनी है। तीसरी चीज, यदि आप साउथ कोरिया से इंटर होते हुए वहां जा रहे हैं तो आपको एंट्री साउथ कोरिया में नहीं मिलनी, क्योंकि साउथ कोरिया जाने के लिए आपको वीजा चाहिए। बट इस लैंड पे जाने के लिए, जेजू में जाने के लिए आपको वीजा नहीं चाहिए। यहां जाने के लिए दो रूट सबसे बेस्ट है। पहला रूट है दिल्ली टू हांगकांग। आप दिल्ली से हांगकांग का वीजा लें, हांगकांग से जेजू, जेजू से इंडिया दिखा दीजिए। दूसरा रूट है यहां से सिंगापुर, दिल्ली से सिंगापुर या किसी भी आपकी जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वहां से सिंगापुर, सिंगापुर से जेजू और जेजू से आप दूसरी कंट्री का वीजा दिखा दीजिए। तीसरा रूट है दिल्ली टू चाइना, चाइना टू जेजू और जेजू से आप अपने होम कंट्री का हमको दिखा दीजिए। पांचवा रूट है यहां से दिल्ली से या आपके नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वहां से ताइवान, साउथ कोरिया की नियरेस्ट कंट्री है ताइवान, वहां से ताइवान, ताइवान से जेजू और जेजू से इनको दूसरी कंट्री अपने होम टाउन का दिखाइए क्या है। अब दोस्तों होता क्या, मैं आपको बताता हूं इसमें कि मैं यहां से चाइना गया, चाइना जाके मैंने दिखा दिया चाइना वालों को कि भाई मैं यहाँ से जेजू जा रहा हूँ। जब जेजू पहुंचता हूँ, इमिग्रेशन में जाता हूँ, वहां उनको दिखाता हूँ कि अब मैं आपकी कंट्री में आया हूँ, 4 दिन बाद इस कंट्री को छोड़ दूंगा। कहा दूसरी कंट्री कौन सी है आपकी? जी मैं होम सीधा इंडिया जा रहा हूँ। चांसेस कम हो जाते हैं। एक तो आपका पासपोर्ट यदि 3-4 कंट्री ट्रेवल है, उस पर 2-3 स्टिकर वीजे लगे हुए हैं, तो चांसेस बढ़ जाते हैं आपकी एंट्री के लिए। अब आपने करना क्या है, यहाँ से फ्लाइट करनी है दिल्ली से, यदि आप सिंगापुर जा रहे हैं, सिंगापुर से जेजू, और जेजू जब पहुंचते हैं तो उनको किसी नेक्स्ट कंट्री का वीजा दिखाइए, जैसे ताइवान, चाइना, हांगकांग, किसी का भी वीजा दिखाइए कि मैं आपकी कंट्री छोड़ के इस कंट्री में जाऊंगा। तो दोस्तों 99% आपकी एंट्री के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। अब इसमें क्या, जब आप जेजू पहुंचते हैं तो उसमें आपका होटल बुकिंग कंफर्म होना चाहिए, पेड होना चाहिए। दोस्तों कोशिश करनी है पेड, उनको अकाउंट पे पैसे डाल ही दो। 3 दिन के लिए जा रहे हैं, पेड दिखा दो। कोई भी एक्टिविटी ले लीजिए वहां की, वो भी पेड दिखा दो। आपके पास सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए। यदि आप ऐसी इंटरनेशनल कंट्री में ट्रेवल कर रहे हैं तो मिनिमम $1000 80-85 हजार रुपये साथ में लेके जाएं डॉलरों में। और ये उन लोगों को करना है जिनके पास 2-3 कंट्री की ट्रेवल हिस्ट्री है पहले की। और ऐसा नहीं है कि आज आप किसी इंटरनेशनल कंट्री से ट्रेवल करके आए और कल आप ये प्लान कर लें। ये था दोस्तों सारा। और इसमें आपको वीजा की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्यूमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है। आपकी आने जाने की टिकट कंफर्म होनी चाहिए, आपकी होटल बुकिंग कंफर्म होनी चाहिए, आपको फंड होना चाहिए और आपको एंट्री मिल जाती है। इंडियन को जेजू में
30 दिन की वीज़ा ऑन अराइवल फ्री, पैसा कोई नहीं चार्ज किया जाएगा आपसे। आप घूमें, उस कंट्री को देखें और अपने पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करें। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है। आपका भाई आपके लिए और वीडियो लेके आता रहेगा। अगर आपको किसी कंट्री में वीज़े की हेल्प चाहिए, वीज़ा कैसे लगता है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मैंने अपनी ईमेल आईडी दे रखी है, मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।